पंक्ति में लिखा है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। ये पंक्ति क्या कहती है कि ये श्रावक के 6 कार्य में जहां देवचर्चा की बात है, स्वाध्याय की बात है, वहां मुनि वैयावर्ती की बात हुई है। इसलिए छेंडाकलकार नहीं अनेकों आचार्यों ने इस बात की चर्चा किया है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार। तो निज आहार बाद में क्यों? क्या यदि पहले कर ले क्या नुकसान है? जब उन्होंने लिखा है कोई तो रहस्य होगा। एक बार की घटना आचार्य विद्यासागर के मुंह से सुना था कि 4 ऋद्धिधारी मुनि हार के लिए निकले। बड़ी अजीब प्रतिज्ञा थी। राजकुमार हों, राजकुमारी हो, अपने हाथ से भोजन बनाया हो, और मात्र भोजन नहीं, बर्तन भी अपने हाथ से बनाए हो। अब विचार करो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो, भोजन तो बना भी लें मगर बर्तन भी अपने हाथ से बनाए हो। सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। लगता है महाराज को समाधि लेनी होगी, ये प्रतिज्ञा पूरी कहाँ होगी? लेकिन आचार्य कहते हैं मुनि भी जोहरी होता है। जोहरी नग देखता है, मुनि आत्मा देखता है। और मुनि ने सोचा कोई ना कोई राजकुमार राजमहल से दुखी होकर या किसी और कारण से वन में रहते होंगे, उनके पास साधन नहीं होंगे, तो मैं भी तो पेट भरते होंगे। 4 ऋद्धि मुनि थे, इसका मतलब भावलिंगी थे, 6 गुणस्थान वर्ती थे। जब विहार के भाव आते हैं, 7वें गुणस्थान में हार के भाव नहीं होते। और वे पहुंच गए दंडक वन में, जहां लक्ष्मण जी ने बर्तनों का निर्माण कराया था, सीता जी ने भोजन बनाया था, रामचंद्र जी ने पड़गान किया था, और उस भोजन की सामग्री भी लक्ष्मण जी जंगल से लाए थे। जंगली भैंस का दूध निकाला था, आटा भी अपने हाथ से पीना बनाया था, और विधि मिल गई, हार हो गया। तो विचार करो, रामचंद्र जी को क्या जरूरत पड़ी थी? पहले ही मुसीबत में थे, पहले ही वनवास में थे, लेकिन प्रतिज्ञा थी पहले मुनि को हार देंगे, उसके बाद में स्वयं ग्रहण करेंगे। जबकि द्रव्य तो रावण के पास ज्यादा था। वे उपनारायण भी थे, सोने की लंका, मगर भाव कभी हार के नहीं हुए। लगता है एक कथन भी आता है, जितनी रावण का मरण हुआ उससे अगले दिन
10,000 मुनियों का संग लंका में आया। यदि वो संग एक दिन पूर्व आ जाता तो शायद लड़ाई ना होती, क्योंकि इतना प्रभाव मुनियों को होता है। उसके अलावा जब पढ़ते हैं आचार्य भद्रबाहु उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बिहार कर गए, क्योंकि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ना था। लेकिन बीच में ही शरीर की स्थिति बिगड़ गई और आचार्य भद्रबाहु ने शल्यलेख व्रत धारण कर लिए। सब महाराज को बिहार करवा दिया, मात्र एक शिष्य उनके पास रुक गए, मैं नहीं जाऊंगा। लगातार 7 दिन तक गुरु कहते जाओ हार ले आओ। 7 दिन हथचर्या के निकले, मगर हार देने वाला कोई ना मिला। अब गुरु क्या करे, शिष्य क्या करे। मगर 8वें दिन देवताओं का आसन कंपायमान हो गए। ये धर्म कब तक टिकेगा? और उन्होंने नगर बसा दिया। घर घर में प्रदान हुआ। महाराज का हार हो गया। गुरु ने पूछा हार हुआ? हाँ महाराज हुआ है। कैसे हुआ? मैं आज जिस साइड में गया, जिस दिशा में गया, वहां नगर था, उत्तम श्रावक थे और हार मिल गया। तो आचार्य कहते हैं मुनि को भोजन दिए फिर निज करे आहारी। ये बात क्यों कही? क्या ये जरूरी है? अपने लिए तो जरूरी भी है, लेकिन मुनि के लिए जरूरी क्यों लिखा? शायद उन्हें मिलता नहीं होगा, इसलिए लिख दिया होगा। मगर केवल भगवान को तो कमी नहीं थी, तो क्यों लिखा? एक बार की घटना ग्रंथों में आती है। सम्राट ने कहा मेरे घर चौका लगेगा और कोई प्रदान नहीं कर सकेगा, क्योंकि महाराज बहुत तपस्वी हैं। लगातार 1 महीने के उपवास के बाद में आहार पूछते हैं। महाराज का हाथ को उठे, सम्राट व्यस्त हो गया। फिर 1 महीने के उपवास के लिए बैठे, फिर 1 महीना फिर उठे। इस प्रकार से लगातार 6 महीने तक घटना घटती रही, प्रदान नहीं हुआ। और किसने चर्चा कर दिया ये दुष्ट राजा है, इसलिए हार की चर्या नहीं हो रही। क्या हुआ? पढ़ा होगा, सारा नगर भस्म हो गया। आचार्य कहते हैं जब तक इस धरती पर एक बीज है, 1 इंच जगह बाकी है, बीज का क्षय नहीं होगा। जब तक इस धरती पर एक सुपात्र है और एक दातार है, धर्म का क्षय नहीं होगा। जिस दिन एक भी सुपात्र नहीं रहेगा, एक भी सुदाता नहीं रहेगा, छटा काला जाएगा। ना अग्नि होगी, ना वनस्पति होगी। शायद इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा
मुनि को भोजन दिए फिर निज कर आहार। महाभारत में कथन आता है, द्रौपदी का कटोरा, जिसने महाभारत पढ़ा होगा तो पढ़ा भी होगा। द्रौपदी जब वनवास में थी पांडवों के साथ, पात्र नहीं थे, मात एक कटोरा था, उसमें ही भोजन की व्यवस्था होती थी। मगर उस कटोरे में एक ऐसी गुण था, उस कटोरे के भोजन से चाहे चक्रवर्ती की सेना भोजन कर ले, खाली नहीं होता था। आज जब वो महिला भोजन करती थी, द्रौपदी भोजन करती, उसके बाद भोजन बचता नहीं था। क्यों? इसके पीछे कौन सा रहस्य था? ये रहस्य मुनि को भोजन दे फिर निज कर आहार। मगर आज तो आप सबकी बहुत कृपा है, ना पैर धोने, ना हाथ धोने, ना जूते निकालने, ना मोजे निकालने, तो सुख चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, घर में आनंद भी चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं पैसा तो हो सकता है मगर शांति नहीं होगी, क्योंकि भोजन की परंपरा बिगड़ चुकी है। भोजन की परंपरा थी, ग्रंथों में चर्चा आती है, जब कोई किसी को अतिथि रूप में बुलाता था, चाहे वो निर्धन हो, तो मेजबान घर के मुख्य दरवाजे पर जल लेकर खड़ा होता था और आने वाले अतिथि का हाथ धुलाता था और पैर धुलाता, उसके बाद में उसको सुखासन में बिठा करके भोजन कराता था। मगर आज सारे आसन एक साइड में, क्योंकि हम दोपहर में आ गए हैं, भारतीय संस्कृति छोड़ दिया है। उन्हीं झूठे हाथों से वही भोजन जो पहले झूठा भोजन जानवरों को या शूद्रों को दे दिया जाता था, आज हम बड़ी शान के साथ में उसी भोजन को उठाकर खा रहे हैं। लगता है कहीं कहीं भाव से भोजन ना मिला हो, या ऐसी स्थिति आने वाली है भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए हम नहीं जाने कितनों का झूठा भोजन करते रहते हैं। तो बंधुओं, विचार करो, हमारी क्या स्थिति है? क्या हमारे ग्रंथकारों ने ये सब गलत लिखा है? हर घर घर में अशुद्धि का बोलबाला है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है, पुण्य है, पैसा है, मगर पाप है, शांति नहीं है, क्योंकि भोजन में शुद्धि नहीं है। आज पूरे नगर में घूम लो, शादी जैन का कोई घर मिल जाए, जिस घर में भोजन की व्यवस्था हो। विचार करो, भगवान आदिनाथ ने मात्र एक बैल को छीका लगवाया था और उस छीके के प्रभाव से अंतराय क्रम बंधा था। 7.25 महीने भोजन की व्यवस्था नहीं बनी, और आज के श्रेष्ठी अपने संचालन के नाम पर, अपनी व्यवस्था के नाम पर कितने कर्मों का बंधन करते हैं।
वो स्वयं जाने। नाम अवस्था का है और अवस्था कैसी है ये सबको पता है। तो बंधुओं, आप कभी कभी अपने ग्रंथों को उठा के देख लिया करो कि आचार्य ने हमें क्या निर्देश दिए हैं। मात्र बोलने से नहीं, कल भी बता था, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष नहीं देगा। जब त्रिवेणी होगी जब मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप जानते हैं घड़ी के अंदर 3 कांटे हैं, जब तक तीनों अलग अलग हैं तो तीनों में स्थिरता नहीं है, मगर 12 बजे तीनों एक साथ हो जाते हैं, स्थिरता दिखाई देती है। प्रातःकाल में सूरज पूरब में निकलता है, हमारी छाया पश्चिम में पड़ती है, और संध्या काल में सूरज पश्चिम में चला जाता है, हमारी छाया पूरब में पड़ती है। मगर मध्याह्न में जब सूरज यौवन में होता है, हमारी छाया हमारे नीचे होती है। जब तक हमारा मन वचन काय हमारे नीचे नहीं होगा, जब तक ये प्राप्ति नहीं होगी, जिसे हम शांति कहते हैं, जिसे हम सुख कहते हैं। हम सुख तो चाहते हैं मगर काम सुख नहीं करते। आज कितनी विडंबना है कि हमारे घुटने कितने मजबूत हो गए और जमीन में बैठ नहीं सकते। हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है कि भगवान की जमीन में बैठ कर नमस्कार नहीं कर सकते। क्यों? क्या हो गया? क्या पलीदारी की थी? नहीं बाबा, पलीदारी नहीं की थी। तो क्या क्या था? बस भोजन पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा, मुनि को भोजन दिए फिर निज करे आए। मगर ये बात को हम समझने का प्रयत्न नहीं करते। आचार्य की एक एक पंक्ति में रहस्य भरा पड़ा है, लेकिन हम अपने हिसाब से अर्थ का नष्ट कर लेते हैं और जीवन में उतारने का प्रयत्न करते ही नहीं। तो विचार करो, क्या होगा? वही होगा कि रीढ़ की हड्डी सरक जाएगी, डिस्क निकल जाएगी, घुटनों की गिरी समाप्त हो जाएगी, घुटनों की पाली पलटवानी पड़ेगी और फिर आप परमात्मा के चरणों में नमस्कार ना कर सकोगे। आज शादी घर मिल जाए, कोई सौभाग्यशाली मिल जाए जिसके घर में आलू प्याज का प्रवेश ना हो, जिसके घर में अभक्ष का प्रवेश ना हो, जिसके घर में शुद्ध भोजन मिल जाए, बड़ा दुर्लभ है। ये तो शुक्र है अभी संत हैं, और जब तक एक भी सुपात्र होगा छठा काल नहीं आएगा। लेकिन आप तो सब प्रयत्नशील हैं और छठा काल तुरंत आ जाए, इसलिए अपना भोजन विकृत कर दिया है, दिन रात का भेद समाप्त कर दिया है, और शुद्ध अशुद्ध की बात तो चर्चा समाप्त हो गई। तो विचार करो क्या होगा? आप सब जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वो आप भुगत रहे हैं, लेकिन अभी और बाकी है, क्योंकि हमने आचार्य की बात को गहन चिंतन नहीं किया। जब तक चिंतन नहीं होगा तो क्या होगा? तो बताया था आचार्य भद्रबाहु के साथ में 40,000 मुनि और 10-15,000 मुनि उत्तर भारत में रुक गए।
जो रुक गए श्वेतांबर बन गए, जो चले गए वो भगवान के पंथ के रह गए। अब आप विचार करो, आप कौन से पंथ के हैं? भगवान के पंथ के हैं या उत्तर भारत में रहने वाले हैं? बस जब विचार कर लोगे तो संसार से किनारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवान का रास्ता पकड़ लिया है। और जब तक भगवान का रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।